रहे हैं चमकता भारत और मैं हूं कामिनी शर्मा। और अब खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, छापेमारी क्रम में लोडेड पिस्टल बरामद। मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में कदमा थाना पुलिस ने आदित्यपुर से किया 3 लड़कों को गिरफ्तार। और ढिबरी गिरने से बच्चों के साथ सोई मां गंभीर रूप से झुलसी, इलाज के दौरान हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। धक्केड़ी शंकर मेडिकल के पास फिरोज गैरेज के सामने 2 व्यक्तियों के हथियार रखने तथा किसी घटना को अंजाम देने हेतु योजना बनाने की सूचना थाना प्रभारी बिष्टुपुर थाना को दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी करवाकर एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा गोली के साथ एक रेडमी कंपनी का मोबाइल जब्त किया गया। एक्स नाम के व्यक्ति से ये 27,000 में एक पिस्टल, एक मैगजीन और 2 गोली खरीदा था। किस तरह का सर जो घटना को अंजाम देने वाला था पिस्टल में बताया? ये पहले बताया कि पहले भी ये जेल जा चुका है मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में, कई केसेस है इसका, लेकिन अभी एक कदमा से और एक बिष्टुपुर से पुराना केस रिकॉर्ड मिला है और फर्दर अभी हम लोग कोर्ट से इसका और भी आपराधिक इतिहास से प्राप्त करेंगे। ये शातिर अपराधकर्मी है। बीच में ये जेल जाने के बाद से एसी का काम करने लगा था, लेकिन चूंकि एसी के काम करने में दिन भर खटने में थोड़ा सा पैसा मिलना, इससे इसको ये नहीं हुआ। ये कुछ लूटपाट के ही घटना को देने वाला था, जो ये अभी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उसी के योजना में था वो, स्टार्टिंग में था उसका। हाँ, ये निश्चित तौर पे इसका पकड़े जाने से कुछ घटना जो होती, चाहे जिस क्षेत्र में करता, ये इस पर प्रतिबंध हुआ है और ये हम लोग सफलता मिली है। इसमें हमारे ये टेंगो मोबाइल जो है, जिसमें इमरान है, मधुसूदन है और वशिष्ठ नारायण सिंह, इनका तत्परता और साथ साथ हमारे जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं जो गश्ती में थे और इमीडिएट जो थाना से कुछ लोगों को सपोर्ट में भेजा गया, उसमें हमारा अमित है, नवीन है, प्रदीप है, तो इन लोगों को काफ़ी अच्छा सराहनीय रहा। इनके लिए हम लोग पुरस्कृत करने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए वरीय पदाधिकारी से अनुशंसा किया गया। मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में कदमा थाना ने आदित्यपुर से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। तीनों लड़के आदित्यपुर के बेल्डी बस्ती के रहने वाले हैं। एक लड़के की मां ने बताया कि उनका लड़का बेकसूर है, वो 20 साल का है और पढ़ाई करता है, आज तक कभी जेल नहीं गया है। उनका कहना है कि उनके बेटे को झूठे आरोप में फंसाया गया है। गाड़ी चोरी किया हुआ है। कितने लोगों को लगा गया है? 3 है। कहाँ से लाए इन लोगों को? आदित्यपुर से। गाड़ी बरामद हो गया? हाँ? आदित्यपुर बेल्डी बस्ती। कितना गाड़ी बरामद है? गाड़ी तो क्या परिचय हुआ मैडम आपका? क्या नाम आपका? मुन्नी देवी। किस लिए लड़का को? गाड़ी का मामला से पकड़ा है। क्या नाम है लड़का? लड़का का नाम है अमित सरदार। कहाँ से आए आप? बेल्डी बस्ती आदित्यपुर। कौन बोला? उसका नाम कौन बोला? वो अगल बगल बोल दिया है। दूसरा वो गाँव में था बच्चा, कल आया, रात को आया, हम लोग किया था वहाँ। अमित का नाम कौन लड़का बोला है? नाम क्या लड़का? इसी का लड़का ना उसका लड़का। क्या नाम है लड़का जो बोला है? उसका नाम तो हमको नहीं पता। झींकपानी थाना अंतर्गत असुरा ग्राम में सोए हालात में ढिबरी गिरने से बच्चों के साथ सोई मां गंभीर रूप से झुलस गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ठंड बढ़ने के साथ ही जलने से होने वाली हादसों का दौर भी शुरू हो गया है। अक्सर यह देखा जाता है कि यह हादसा शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। ऐसी ही एक घटना झींकपानी के असुरा ग्राम के रहने वाली ठेकाकर्मी शिव शंकर बिरोली की 19 वर्षीय पत्नी पानी बिरोली की मौत जलने से हो गई। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि पानी बिरोली अपने बच्चों के साथ कमरे में सोई हुई थी। देर रात बिजली कट जाने से उसने ढिबरी जलाकर ऊंचाई पर रख दी थी, जो किसी कारणवश ढिबरी गिर जाने से उसके बिस्तर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से वह बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में परिजनों ने पहले उसे सदर अस्पताल, फिर बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कहाँ रहते हैं? असुरा थाना झींकपानी। कैसे जली कैसी थी? जलने का डेढ़ थोड़ा तो वही बता पाएंगे, हम लोग सो रहे थे। क्या पता चला आपको? जब जल रही थी, जब बाहर निकले हम लोग, उस टाइम पहुंचे थे हम लोग, तो आग को तो बुझा दिया कंबल ढक करके हम लोग। उसको तो एम्बुलेंस को हम ही फ़ोन किए थे। तो क्या मतलब खाना वाना बना रही थी या क्या? मैं खाना वाना का सब सो गया था, खा करके। अच्छा, उसके बाद ही अपना अच्छा मतलब सोए इसमें मतलब डिबरी उबरी से जली है? तो रखी थे ना, लाइट नहीं था तो
मतलब सोए हालत में डिबरी गिरने से जल अलग अलग रूम है ना सबका। तो यहाँ लाने के बाद इलाज हुआ यहाँ पर? हाँ, इलाज हुआ। सवार डेथ कर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पत्नी सहित महिलाओं ने आंवला पूजा कर अपने परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की। कहा, इस पूजा विधान से घर परिवार में सुख शांति और प्रेम के साथ परिवार की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। नवमी है जो पूजन है, छठ के 2 दिन के बाद नवमी तिथि पर पड़ती है। हम लोग आते हैं, पूजा करते हैं, आंवला पेड़ में फेरी लगाकर पूजन करते हैं और सदा सुख समृद्धि की कामना करते हैं विष्णु से, श्री भगवती वासु से। सोमवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर पहुंचे, जहां वे स्वर्गवासी बहन सोबिन सोलंकी के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोमवार सुबह हवाई मार्ग से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची से जमशेदपुर पहुंचे। विविध हो कि उनकी बहन सोबिन सोलंकी का देहांत रविवार को टाटा मुख्य अस्पताल में हो गया था। 56 वर्षीय सिबोन सोलंकी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। उनके पति सामू सिंह सोलंकी टाटा स्टील में कार्यरत हैं। उनकी मौत की खबर पाकर उनके परिजन एवं बड़ी संख्या में भाजपाई उनके आवास में एकत्रित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने शोक भरे परिवार को ढांढस बंधाया। पोटका के माटकू गांव निवासी रंजीत गुप्ता को घायल और बेहोशी अवस्था में परसुड़ी थाना अंतर्गत लटकू गोड़ा मैदान से मिला। वहीं पुलिस मामले की कर रही जांच। बताया जा रहा है कि सुंदरनगर कैनाल के समीप रंजीत गुप्ता की बाइक कल शाम को लावारिस हालत में मिली थी। वहीं रंजीत गुप्ता के परिजनों ने इसकी सूचना सुंदरनगर थाना के पुलिस को दी और पुलिस और परिजन काफ़ी खोजबीन किए। वहीं कुछ घंटे बाद लटकू गोड़ा से रंजीत को घायल और बेहोशी अवस्था में पाया गया। वहीं तत्काल रंजीत को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं रंजीत के परिजन और लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सुंदरनगर थाना के सामने कुछ घंटे के लिए सड़क को जाम कर दिया और कार्यवाही की मांग करने लगे। ये कि 19 तारीख को मारपीट किया था 5 आदमी, उसमें से कुदादा खालसा ढाबा में मारपीट कर रहा था, पिस्तौल उस्तौल दिखा के। फिर जब आया छुड़ाने के किस लिए मारपीट किया? किस रंगदारी के लिए किससे मांगा रंगदारी? और मेरा भाई रंजीत कुमार गुप्ता सुंदरनगर में टेम्पू चलाता है गैस गोदाम में, ठीक है। तो कौन मारने वाले कौन थे? मारने वाला विधाता था, झेंगू बोल के था, सांबा था। कहाँ के रहने वाले? सुंदरनगर के। और जो ये गोविंदा दास। आप लोग FIR किए थे? हम लोग FIR किए, 3 आदमी के नाम में FIR किए, लेकिन FIR का अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आज उसको 6 बजे हम लोग का फ़ोन आया कि उसको बुरी तरह से मार रहा है, पिस्तौल उस्तौल लेके पूरा। फिर किडनैप हो गया, हम लोग को मिल नहीं रहा, फ़ोन उन फेंक दिया कहीं, फ़ोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। लेकिन हम लोग जिस हालात से अभी मिला है वो बहुत ही संवेदनशील है, ठीक है। बहुत अभी स्थिति कैसी है? स्थिति गंभीर है, ठीक है, स्थिति गंभीर है। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई? कुछ कार्रवाई नहीं किया, जो किए हम ही किए हैं। अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी तक छानबीन कर रहा है, कहाँ है पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता हुआ। सीतारामनेरा थाना अंतर्गत भालूबासा में क्लिनिक चलाने वाली दंत चिकित्सक बारीडी बस्ती निवासी डॉक्टर सुप्रिया पाठक ने पति कृष्णानंद पांडे पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। डॉक्टर के पति कोलकाता में इंजीनियर है। डॉक्टर सुप्रिया पाठक के बयान पर उसके पति, सास, ससुर, 2 ननद और 2 नंदोई पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरअसल पिछले दिनों डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर पति, ससुर व अन्य लोगों द्वारा डॉक्टर व उनके भाई के साथ जमकर मारपीट की गई थी। पूरा मामला CCTV में कैद हो गया। 5 साल पूर्व दोनों की शादी हुई थी। शिकायत में डॉक्टर सुप्रिया पाठक ने बताया है कि शनिवार को क्लिनिक में घुसकर पति ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसमें उनका हाथ टूट गया है। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर में पुलिस द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में कोरोना का डर अब कम होने लगा है, जिसके चलते अब कुछ ही लोग मास्क लगाकर घर से निकल रहे हैं, जिसके चलते कोरोना मरीजों की संख्या और तेज़ी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए शहर के विभिन्न जगहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। फिलहाल तो पुलिस केवल चेतावनी देकर छोड़ रही है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों में कोरोना का डर कम और पुलिस का ज़्यादा है। पुलिस के द्वारा रोके जाने पर लोग जेब से मास्क निकालकर पहन ले रहे हैं और कुछ लोग पुलिस को देखकर मास्क पहन रहे हैं। हाँ, गाइडलाइन तो हम सरकार के द्वारा निर्गत की ही गई है। हम लोग यही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बाज़ार में घूम रहे हैं, वो मास्क लगाएं। और जो भी संस्थान है या दुकान है या जो भी चीज़ें हैं जो खुल रही हैं, उनको भी कोविड का नियम जो है, नियमावली जो दिया गया है सरकार की तरफ से, उसका अनुपालन किया गया है। कितना फाइन देना पड़ेगा जो नहीं बिना मास्क लगा पकड़ा जाए? सरकार के प्रावधानों के अनुसार 500 रुपये का फाइन काट सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो लोग मास्क नहीं लगाएं। चलेगा अभियान लगातार? जी।
बिरसा नगर में लोगों द्वारा धूमधाम से जगधात्री पूजा मनाया जा रहा है। जगधात्री मतलब जगत की रक्षिका, जो कि दुर्गा का एक रूप है। 3 दिनों तक चलने वाली मां जगधात्री पूजन समारोह रविवार से शुरू हो गई है। बिरसा नगर जो नंबर 8 श्यामा माँ काली मंदिर में माँ जगधात्री का पूजा हो रहा है और माँ से हम आराधना करते, प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना काल में माँ को कोरोना से सबको मुक्ति दे और हम लोग को शांति दे, ताकि हम लोग का इस पूजा से सबको विश्व में जो जितने बड़े महामारी फैली है इसको दूर करे माँ। हम माँ से आराधना प्रार्थना करते हैं। मेरा नाम तापस कर्मकार। राजनगर प्रखंड अंतर्गत एदल पंचायत के डुमरडीहा गांव में श्री श्री सार्वजनिक पूजा कमेटी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां जगधात्री की पूजा की जा रही है। वहीं मां जगधात्री की पूजा 10 साल पहले से होते हुए आ रही है। मां की पूजा में कमेटी के अध्यक्ष नरपति गोप, सचिव विभीषण सरदार, उप सचिव चंदन गोप, सदस्य दिनेश्वर सरदार, मंगल गोप आदि उपस्थित रहे। कोरोना महामारी को देखते हुए जो भारतीय आ रहा है उन लोग को जानकारी दे देते हैं कि आप लोग अपना थाली घर में लेके जाके माँ का पूजा पाठ कीजिए। यहाँ पूजा पाठ नहीं हो पाएगा। अभी इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर हम लोग इस स्थिति को कायम किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग 2 मीटर की लंबाई गोल घेरा बना के दूरी बना के 2 जो भारतीयगण हैं उन लोग का पूजा पाठ किया जा रहा है। अभी कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे डमोडिया में जो 2010 से पूजा होते हुए आ रही है, लेकिन इस साल उस विश्व महामारी को देखते हुए हमारे पूजा किया जा रहा है, लेकिन उस ढंग से नहीं जो हम लोग सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग पढ़ना, सामाजिक दूरी रखना, मास्क पहनना, यही सब हम लोग इस्तेमाल करके धीरे धीरे मंदिर में भीड़ नहीं 2-1 पुजारी के साथ रहने देते हैं। अगरबत्ती दिया जला के सांत्वना करके भेज देते हैं। खाली पूजा नहीं होता है, आप लोग आकर ऐसे अगरबत्ती जलिए आ जाइए आप लोग। बस यही हमारे जगधात्री पूजा का मंडप में ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और शांतिपूर्ण पूजा हो रहा है। और इधर शहर में प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के बीच साक्षी एरिया में अवस्थित मॉल व बड़े प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जांच की। एडीएम ने मॉल संचालकों को दुकानों में भीड़ नहीं लगाने, मास्क पहनने वालों को प्रवेश करने की हिदायत दी। लोगों के बीच 2 मीटर की दूरी प्रतिष्ठान के अंदर पालन करने की चेतावनी दी। वहीं एडीएम नंद किशोर लाल ने कहा कि आज हम लोग मॉल में गए और जांच किए कि क्रेता और विक्रेता मास्क पहने हुए हैं या नहीं, सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है या नहीं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, आदि चीज़ों का जाँच किया गया। नियम का पालन नहीं करने पर कार्यवाही किया जाएगा। देखिए, गाइडलाइन पहले से स्पष्ट है कि आप देख रहे हैं कि गुजरात के कई ज़िलों में, यूपी के कई ज़िलों में और दिल्ली में कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है और वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उस साथ साथ बिहार से भी जो चुनाव प्रचार या छठ मना करके बहुत से लौट रहे हैं और कोई न कोई संक्रमित होकर के आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ते जाता है और बढ़ने के बाद ये स्थिति काफ़ी भयावह हो रही है। और इसी को लेते हुए हम लोग 2-3 एक तो हम लोग 10 चेक पॉइंट को फिर से पुनर्जीवित किए हैं, फिर से एक्टिव किए, सक्रिय किए हैं और इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया जो भी बिना मास्क से आते हैं, चाहे पैदल चल के आए हो चाहे मोटरसाइकिल से आए, उसको फाइन काटना है 500 रुपये का। पहले 500 रुपये का फाइन काटते हैं और कोई दुकानदार अगर वायलेशन करता है तो दुकानदार को हम लोग अरेस्ट करके उसके ऊपर FIR करते हैं। जो लोग फाइन नहीं देंगे, आम लोग जो अगर आएंगे बिना मास्क के, फाइन नहीं देंगे, थाने में बैठेंगे, थाना में जाएंगे, कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे। क्योंकि सरकारी ऑर्डर का वायलेशन कर रहे हैं, DM एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, DM एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसा कि नहीं कि छूटा रहेगा और इस तरह से वायलेशन करते जाएं और कोरोना फैलते जाए। क्योंकि अभी कोरोना का 2nd फेज आ गया है और 2nd फेज बहुत ही भयावह है। कल भी आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में 503 आदमी का देहांत हुआ है और आपका पूरे देश में करीब करीब 91 लाख से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। तो ऐसे और हमारे पास भी देखते हैं 369 लोगों का देहांत हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ते जा रही है, उसको देखते हुए हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, छापेमारी क्रम में लोडेड पिस्टल बरामद।
मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में कदमा थाना पुलिस ने आदित्यपुर से किया 3 लड़कों को गिरफ्तार। और ढिबरी गिरने से बच्चों के साथ सोई मां गंभीर रूप से झुलसी, इलाज के दौरान हुई मौत। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।